हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मेंटर श्रद्धा। वेलकम टू मैजिकल मेडिकल, माय बडिंग नाइटिंगेल्स। आज फिर आप सभी के साथ हूं कुछ नए टर्मिनोलॉजीज के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है, अगर हम बात करें, देखो इसमें नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, और जितने भी हमारे लंग्स की जितनी भी रिलेटेड हैं चीजें, हम ये ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एक एपनिया। ठीक है, यहाँ पर ए का मतलब है एब्सेंस। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ कैपनिया मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें एक एपनिया, इसका मीनिंग होता है, एग्जैक्ट मीनिंग है डेफिशिएंसी ऑफ CO2 इन टिश्यूज। ओके, नेक्स्ट है एनॉक्सिया। Anoxia. Oxia is related to oxygen and A is related to absence. तो ऑक्सीजन की कमी है कहाँ पर? टिश्यू में, यानी कि टोटल डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है एफोनिया, एब्सेंस ऑफ स्पीच। ठीक है, दिस विल बी रिलेटेड टू लैरिंग्स। ओके, नेक्स्ट है एपनिया। एपनिया इज रिलेटेड, एपनिया इज कॉल्ड एज टोटल सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। जब पेशेंट की ब्रीदिंग बिल्कुल बंद हो जाए, पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ, सो दैट वी कैन टर्म इट एज एपनिया। ओके, नेक्स्ट है एटेलेक्टासिस। एटेलेक्टासिस, बेटा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, उसी के हिसाब से आप निकाल सकते हैं इसका मीनिंग। एटेलेक्टासिस मींस द कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। जो आपके जो टर्मिनल एंड है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, एल्वियोलाइज, उसका जब कोलैप्स हो जाता है उसको बोलते हैं एटेलेक्टासिस। ओके, नेक्स्ट है ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म इज द स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंकाई। जो हमारे ब्रोंकाई है इसमें स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकोस्पाज्म। नेक्स्ट है ब्रोंकिएक्टासिस। ब्रोंकिएक्टासिस बेटा डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंकस। अगर आपका जो ब्रोंकाई है वो डायलेट हो जाएगा, अब नॉर्मली डायलेट हो जाएगा और कफ प्रोडक्शन होने लगेगा, उसको हम बोलेंगे ब्रोंकिएक्टासिस। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस, where there is suffix itis is present, itis। ठीक है, वहां पर हम हमेशा बोलेंगे इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन। ये रूल है, आप ध्यान रख लीजिएगा, जहां पर भी आइटिस वर्ड पीछे, वर्ड के पीछे आ रहा हो, सफिक्स हो, तो वो इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन कंसिडर किया जाता है। तो ब्रोंकाइटिस मींस द इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द ब्रोंकाई। नेक्स्ट है ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस तो ब्रोंकियोल्स में जब इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो उसको हम बोलेंगे ब्रोंकियोलाइटिस। ओके, नेक्स्ट है डायफ्रामेटोसील। डायफ्रामेटोसील इज द हर्निएशन ऑफ द डायफ्राम। हर्निएशन का मतलब होता है बेटा प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन निकलना। ठीक है, जो डायफ्राम है हमारा वो निकल कर, स्लिप होकर अब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। दिस इज डायफ्रामेटोसील। ओके, नेक्स्ट है डिस्फोनिया। डिस्फोनिया जब किसी को बोलने में, बात करने में दर्द हो थ्रोट में, उसको बोलते हैं डिस्फोनिया। ठीक है, डिस्फोनिया, फोनिया इज रिलेटेड टू स्पीच, डिस इज रिलेटेड टू पेन। ओके, नेक्स्ट है डिस्निया। डिस्निया, डिस्निया इज नथिंग बट लेबर्ड और पेनफुल ब्रीदिंग। किसी को सांस लेने में जब तकलीफ हो रही है उसको हम बोलेंगे डिस्निक पेशेंट, या फिर उसको डिस्निया हो रहा है। जनरली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले मरीज आते हैं उनको ये कंप्लेन होती है, द पेशेंट विल बी कमिंग विद द कंप्लेन ऑफ डिस्निया और लेबर्ड ब्रीदिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस, एपिग्लोटिस, वेयर इज एपिग्लोटिस सिचुएटेड? ये जो हमारे हम मुंह खोलते हैं और यहाँ पर हमें एक छोटी सी वाल्व दिखाई देती है, दिस इज एपिग्लोटिस। अगर उसमें इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एपिग्लोटाइटिस। ओके, नेक्स्ट है यूपनिया। यूपनिया बेटा, यूपनिया हम नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न को बोलते हैं। ठीक है, तो एपनिक पेशेंट, एपनिक पेशेंट जिसको एपनिया हो, डिस्निक पेशेंट जिसको डिस्निया हो, और यूपनिक पेशेंट जिसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो, यूपनिया। ओके, नेक्स्ट है हीमोथोरैक्स। हीमो, हीमो इज रिलेटेड टू ब्लड, थोरैक्स इज रिलेटेड टू आवर लंग्स और द थोरैसिक कैविटी। तो अगर हमारे थोरैसिक कैविटी में, लंग्स के अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर कहीं पर भी ब्लड कलेक्शन हो गया है तो उसका हम बोलते हैं हीमोथोरैक्स। ठीक है, हीमोथोरैक्स। नेक्स्ट है हाइपर कैप्निया। हाइपर कैप्निया जब एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में, टिश्यूज में आ जाती है, उसको बोलते हैं हाइपर कैप्निया। ठीक है,
नेक्स्ट है हाइपरएपनिया। हाइपरएपनिया, हाइपरएपनिया समझ रहे हो? मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ टर्म को ताकि आप सुन के उसको लिख पाए, अपने आप को याद करने में आपको आसानी हो। ठीक है, हाइपरएपनिया जब आपको फोर्सफुली ब्रीदिंग देनी हो किसी को, ठीक है, फोर्सफुल ब्रीदिंग आप दे रहे हो या फिर पेशेंट ले रहा है, ऐसे करके कभी कभी लेते हैं। देखो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। ठीक है, तो कभी कभी फोर्सफुल ब्रीदिंग लेते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरएपनिया। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया डेफिशिएंट ब्रीदिंग, किसी को ब्रीदिंग कंप्लीट नहीं हो रही, ऐसा लगता है कभी कभी कि मैंने सांस तो ली पर मुझे संतुष्टि नहीं हो रही, द सेटिस्फैक्शन ऑफ द टेकिंग ब्रेथ इज नॉट हैपनिंग। ओके, तो दिस इज हाइपोक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया, तो हाइपोक्सीमिया मतलब है हाइपो मतलब कम या डिक्रीज, और इमिया मतलब है रिलेटेड टू ब्लड। तो अगर ब्लड लेवल आपका ऑक्सीजन का कम है तो हम उसको बोलेंगे हाइपोक्सीमिया, कि ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोक्सिया, मैंने आपको बताया डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट है लैरेंजाइटिस। लैरेंजाइटिस आपने देखा होगा कभी लैरेंजोस्कोप, या कभी आपने ट्रैक्ट पढ़ा हो, एनाटॉमी पढ़ी हो, तो लैरिंग्स एक ऑर्गन है, एक पार्ट है हमारे ट्रैक्ट का, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो उसमें अगर आपको इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है तो हम बोलते हैं द पेशेंट इज हैविंग लैरेंजाइटिस। ठीक है, लैरेंजाइटिस। Next है laryngospasm. Laryngospasm, the spasmodic contraction of the larynx is called as laryngospasm. जब larynx में spasmodic contraction होने लगे, contraction मतलब सिकुड़ना या अकड़ना, है ना, तो उसको बोलते हैं laryngospasm. Next है लोबार निमोनिया। लोबार निमोनिया, लोबार निमोनिया बच्चे, लंग्स में जो लोब्स होते हैं, अलग अलग सेक्शन, है ना, उसमें किसी पर्टिकुलर एक लोब में अगर इन्फेक्शन है, डिजीज है, या ग्रोथ है ना, ग्रोथ है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लोबार निमोनिया। सिर्फ एक लोब इन्फेक्टेड है या अफेक्टेड है। ठीक है, ये केवल अभी 25 मैंने टर्मिनोलॉजीज निकाली हैं आपके लिए, क्योंकि एक साथ में आपको भी पढ़ने में तकलीफ होगी। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है जल्दी लेकर आऊंगी, शायद मैं कल ही उसको आपको दे दूं, ताकि आपका इस वीक में आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट हो जाएं। ये डिजीज कंडीशन नहीं है, मैंने इसमें आपको कोई सिम्टम नहीं बताया है ना, मैंने कुछ भी और नहीं बताया, सिर्फ टर्म बताई है। नेक्स्ट जब मैं आपको सिम्टम बताना शुरू करूंगी तो आप इस चीज से कोरिलेट कर पाओगे, और बहुत अच्छे से आपको सिम्टम्स डिजीज कंडीशन के साथ याद होते चले जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स भी बाकी हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है पढ़ने के लिए। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं, और अभी हमने सिर्फ 25 ही पढ़ी हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसको याद रख पाओगे। ठीक है, वेल, मेडिकल इज मैजिकल, है ना, तो मेडिकल हमेशा मैजिकल ही होता है। और आपको थैंक यू, आपने यहाँ तक की मेरी वीडियो देखी, और यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया। आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रॉम श्रद्धा। बाय बाय।